नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी मोस्ट अवेटेड खबर की चर्चा करने के लिए जिस खबर से उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले समय में यही खबर अमेरिका के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनेगी। हो सकता है ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ले आए, हो सकता है वेनेजुएला पर जंग छिड़वा दे, और तो और एक ऐसी खबर जिसमें इंतजार किया जा रहा था कि कुछ ऐसी जानकारी आएगी कि भारत की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन होगा, देश के अंदर प्रधानमंत्री तक बदल जाएंगे। तो साहब वो फाइल आ चुकी है, मोस्ट अवेटेड फाइल जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, जो जुड़ी हुई थी एप्स्टाइन से, जिसको लेकर के अमेरिका में लगातार प्रदर्शन चल रहे थे कि एप्स्टाइन फाइल कब रिलीज की जाएंगी। फाइनली उन फाइल्स को रिलीज कर दिया गया है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई जानकारी आई? क्या ट्रंप साहब के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी और हरदीप सिंह पुरी जी से रिलेटेड कोई जानकारी इसमें निकल कर आई? किस प्रकार से इस जानकारी को यहां पर दिखाया गया? क्या यहां पर जानकारी बताने के बाद में जो वेनेजुएला का युद्ध हम सोच रहे थे वो शुरू हुआ? क्या हमारे देश की राजनीति में कुछ उठापटक शुरू हुई? आइए आज के सेशन में जिक्र करेंगे। क्या मादुरो बचे रह गए या फिर उन्हें टारगेट कर दिया गया? अमेरिका ने जो कल रात हवाई जहाज उड़ाए, क्या वो जाकर के वेनेजुएला पर गिरे थे? क्या है पूरी कहानी, आज के सेशन में बताएंगे। क्योंकि एप्स्टाइन पर हमने आप लोगों को आज से 2 दिन पहले एक जानकारी दी थी और कहा था कि एक ऐसी फाइल अमेरिका में खुलने जा रही है जिससे ना केवल अमेरिका में बल्कि भारतीय राजनीति में भी भूचाल आएगा। एप्स्टाइन अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दोस्त रहे। यह व्यक्ति बहुत ही विवादित करैक्टर में रहा। बहुत सारी महिलाओं के साथ इसके ऐसे संबंध पाए गए जो सवालों के घेरे में रहे। महिलाओं के ऊपर बलात्कार का, उनके साथ यौन शोषण का, तमाम प्रकार के इसके ऊपर आरोप रहे। इसके अतिरिक्त इसके मित्र मंडली में जो लोग शामिल थे वो भी इसी के साथ इसी के कृत्य में शामिल थे। ये जांच में निकल कर आया था। उनमें से कई बड़े नाम शामिल थे, जिनमें से बिल क्लिंटन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे, माइकल जैक्सन रहे, या फिर ब्रिटेन के प्रिंस रहे। इन सबके नाम इसमें शामिल रहे। इस व्यक्ति के साथ साथ ही ट्रंप का नाम भी शामिल रहा। यह व्यक्ति संदिग्ध हालत में मरा पाया गया था जब ट्रंप का पिछला कार्यकाल था। पिछले कार्यकाल में इस व्यक्ति के मृत पाए जाने पर यह दबाव बनाया गया विपक्ष की तरफ से कि ट्रंप ने इसे मरवा दिया, क्योंकि इसके पास कई ऐसे राज थे जो ट्रंप के खिलाफ हो सकते थे। ट्रंप सत्ता में शायद इसकी वजह से ना रह पाते, इसलिए पहले इसे जेल होती है और जेल होने पर यह मरा पाया जाता है। इस पर हमने डिटेल में आप लोगों को काफी सारी जानकारियां रखी हैं। ऐसे में इससे संबंधित तमाम वो जानकारियां जो अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने जुटाई थी, वो जुटी हुई जानकारी कभी पब्लिक नहीं की गई, ये मानते हुए कि इसमें काफी सारे ऐसे लोगों के नाम जुड़े हैं, बहुत सी महिलाओं की इसमें निजी जानकारी जुड़ी है, पहचान जुड़ी है। तो इससे जुड़े हुए जो दस्तावेज थे, जिनकी मात्रा बताई जाती थी 300 गीगाबाइट के आसपास जिनकी मात्रा होगी, उनको कभी रिलीज नहीं किया गया। वहां की जांच एजेंसीज ने उन्हें सुरक्षित अपने पास संभाल कर रख लिया। जब उन जानकारियों को संभाल कर रख लिया गया तो हमेशा वहां पर विपक्ष के द्वारा, अगर ट्रंप का शासन रहा तो ट्रंप के विपक्ष में जो लोग थे उनके द्वारा, और ट्रंप अगर विपक्ष में थे तो खुद के द्वारा, इनके द्वारा डिमांड की जाती रही कि इस फाइल को रिलीज करो, कि इसमें क्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बिल क्लिंटन थे वो अपोजिशन पार्टी से थे, यानी कि बाइडेन वाली पार्टी से थे, डेमोक्रेट्स थे। तो ऐसे में उनके बारे में अगर कोई जानकारी आएगी तो बाइडेन पर सवाल खड़े होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रंप हैं जो कि रिपब्लिकन हैं, तो इन पर अगर कोई जानकारी खुलकर आएगी तो कुल मिलाकर के इस पर खूब बढ़िया राजनीति चल रही थी कि भाई एप्स्टीन की फाइल खोलो, उसमें क्या लिखा है ये बताओ। इन भाई साहब की कुछ तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल थी, सुर्खियों में थी कि किस प्रकार से ये महिलाओं के साथ में आपत्तिजनक दृश्य के साथ पाए गए। इनके साथ में कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिसमें ब्रिटेन के जो पूर्व प्रिंस हैं वो एक महिला के साथ में दिखाई दिए, जिसने उन पर आरोप लगाया। आरोप को सेटल करने में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए। साथ ही साथ इस एप्स्टीन के साथ में ट्रंप की तस्वीरें भी थी। कहा जाता था कि एप्स्टीन बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में, जो उद्योगपति हैं, फिल्म जगत की हस्तियां हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके बीच में काफी प्रसिद्ध था, और वो महिलाओं को अनैतिक कार्यों के लिए उन पुरुषों के साथ संपर्क में लेकर आता था। ठीक है साहब, कुछ इस प्रकार की इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल रही। अब सवाल बना कि साहब ये जो तस्वीरें थी इसके बाद भी कुछ आया क्या? तो साहब तस्वीरें बाहर आती हैं कुछ इस तरह से, जो आपने उन्हें पहले भी देखी थी। इन तस्वीरों को लेकर के ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि मैं एप्स्टीन फाइल को रिलीज करूंगा जब मैं जीत जाऊंगा। आपको मैंने पूरा इतिहास बताया है कि इलॉन मस्क ने ट्रंप के ऊपर बम गिराया था कि ट्रंप तुम उस दिन हट जाओगे जिस दिन एप्स्टीन फाइल खुल जाएंगी। ट्रंप ने वादा किया कि चलो हम खोल देंगे। ट्रंप जीतते हैं, ट्रंप जीत कर आते हैं, लेकिन ट्रंप के एक बिल के चलते इलॉन मस्क से लफड़े हो जाते हैं। लेकिन ट्रंप फाइनली, क्योंकि इनकी संसद के अंदर ये बात उठ जाती है कि आपको ये फाइल रिलीज ही करनी होगी,
तो यहां पर मेजॉरिटी वोट गए इस पक्ष में कि फाइल को रिलीज करो। ट्रंप को अल्टीमेटम दिया गया कि 19 दिसंबर तक आपको फाइल रिलीज करनी है। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने 19 दिसंबर के दिन फाइल रिलीज कर दी साहब। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा इस फाइल को रिलीज किया गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला हुआ। फाइल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा आई, आपको एक लिंक दिया गया, हमने उसको ट्विटर पर भी, जो हमारा अंकित कुमार अवस्थी नाम से हैंडल है, जहां पर दिन भर में जितनी भी बड़ी खबर चल रही होती है उनका हम अपडेट दे रहे होते हैं। हम अपने इंस्टाग्राम के थ्रू भी, हमारे जो लिंक्स हैं उनके थ्रू भी आप लोगों को अपडेट दे रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजों पर इंस्टेंट सेशन नहीं हो पाते, तो हम इंस्टा न्यूज के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से आप तक उन खबरों को प्रेषित कर रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट्स के माध्यम से भी। तो आप जिस भी मतलब तरीके में कंफर्टेबल हो, आप उन्हें हमारे साथ वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है साहब। तो हमने ये एक वेबसाइट देखी, इसका हमने लिंक आप लोगों को ट्विटर पर भी शेयर किया था कि साहब ऐसे ऐसे एक लिंक आया है, एंट्री करते हैं। हम भी एंट्री किए साहब, इसमें हमको एंट्री करके बताया गया कि थोड़ा टाइम लगेगा, आपको समय लगेगा। वेट किया, एंट्री की, तो साहब ऐसे एक फाइल खुलकर आई जिसका नाम एप्स्टाइन फाइल था। खुल गई साहब। ये एप्स्टाइन फाइल जब खुली तो इसके अंदर 3 लाख दस्तावेज दिखे। 3 लाख दस्तावेजों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, सिंगर माइकल जैक्सन थे, हॉलीवुड के एक्टर क्रिस टकर थे, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयूज थे। इन लोगों की तस्वीरें सामने आने लगी और इन तस्वीरों के साथ साथ बिल क्लिंटन जो हैं वो लड़कियों के साथ पूल में नहाते हुए दिखे। मतलब कई प्रकार की तस्वीरें, कुल मिलाकर 3500 से अधिक फाइल थी और जो मात्रा थी उनकी वो 2.5 जीबी के दस्तावेज थे, तस्वीरों के साथ मिलकर बनी थी। उनमें से कुछ तस्वीरें, जैसे इस महिला ने तो क्लिंटन पर आरोप ही लगाए थे, तो उसकी तस्वीर यहां, एप्स्टीन पर आरोप लगाए थे तो उसकी तस्वीर यहां पर दिखाई दी। क्लिंटन किसी और महिला के साथ बैठे हुए दिखाई दिए, वो तस्वीर दिखाई दी किसी और महिला के साथ। लेकिन इन सभी तस्वीरों के ऊपर एक बहुत बड़ा काला सा, मतलब चेहरा ढके हुए ब्लॉकेट लगाया हुआ था। ये सारी तस्वीरें, लेकिन इन तस्वीरों में महिला की निजता को ध्यान में रखते हुए उन्हें निकालने से बाहर रोका गया था। ऐसे ही बिल क्लिंटन एक पूल में लेटे हुए महिलाओं के साथ तस्वीर में दिखाई दिए, लेकिन महिलाओं को फिर से सुरक्षा दृष्टि से ढक दिया गया। बिल क्लिंटन महिलाओं के साथ स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को ढक करके तस्वीरें आई। ऐसे ही क्लिंटन माइकल जैक्सन के साथ तस्वीर दिखाई, ओपेरा विनफ्रे के साथ तस्वीरें दिखाई, यहां पर इनकी पार्टी की तस्वीरें दिखाई गई। एक और गजब तस्वीर यहां पर इन दिनों सुर्खियों में आई और वो ये थी कि क्लिंटन एक महिला की वेशभूषा में बैठे हैं। ये एक पेंटिंग थी जो उस एप्स्टाइन के हॉल में लगी हुई थी, जिसमें वो महिला के कपड़े पहन करके तस्वीर खिंचा रहे हैं। ये पेंटिंग भी वहां टकी हुई थी। तो एक तरीके से एप्स्टाइन की जो विलासिता की जगह थी वो असल में क्लिंटन का, मतलब एक तरह से समझिए कि सीक्रेट रूम था, सीक्रेट जगह थी जहां पर बिल क्लिंटन पाए जाते थे, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति पाए जाते थे। क्लिंटन से जुड़ी तमाम तस्वीरें निकलकर जब यहां पर आई तो एक प्रकार से सिंपल बात निकलकर आती है कि इसका मतलब सारा किया धरा क्लिंटन का ही था, ट्रंप तो पाक साफ निकल कर आ गए। इस फाइल में यहीं पर खेला हुआ, खेला यह हुआ कि जहां उम्मीदें की जा रही थी कि यह फाइल होगी 300 जीबी के आसपास का मटेरियल, निकाला गया 2.5 जीबी के आसपास का। और तो और यहां पर तस्वीरें बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से बाहर निकाली गई। लगभग 100 तो पेज ऐसे हैं जिनको पूरी तरह ब्लैक कर दिया गया। मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं। यहां पर माइकल जैक्सन के साथ तस्वीरें दिखाई देती हैं, रिचर्ड ब्रिंसन के साथ तस्वीरें दिखाई देती हैं, और तो और जो ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं एंड्रयूज, वो 7 महिलाओं के साथ नजर आते हैं, जिनमें से कुछ की गोदियों में वो लेटे हैं, कुछ उनके ऊपर मंडरा रही हैं। तो इस प्रकार से तस्वीरों में ये नजर आते हैं। इसके साथ साथ एप्स्टाइन की तस्वीरें नजर आती हैं। ये सब के सब लोग एक प्रकार से हॉलीवुड एक्टर यहां पर तस्वीरों में हैं। ऐसी निजी तस्वीरें, ऐसी कुछ पुस्तकें जिनमें मसाज के ऊपर टिप्पणी की गई है, वो तमाम चीजें, क्योंकि मसाज के बहाने ही महिलाओं को ये ले जाया जाता था। यहां पर साथ में ही मतलब सारा मार्गरेट फर्गुसन जो कि मतलब प्रिंस से जुड़ी हुई रही हैं, ब्रिटिश ऑथर हैं, और ये एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर जो हैं उनकी वाइफ हैं, उनकी तस्वीर भी यहां पर दिखाई दी। साथ में ही पीटर मेंडलसन जो कि मतलब एप्स्टीन की फाइल के अंदर दिखाई दिए, ये भी ब्रिटेन के ही लॉर्ड हैं, लॉर्ड का मतलब अपर हाउस के अंदर सदस्य हैं। लेकिन इन सभी तस्वीरों में जिन्हें नजरें तलाश रही थी, विशेष रूप से भारत वाले जिन्हें तलाश रहे थे, या तो हमारे भारत का कोई नेता होता या फिर ट्रंप से जुड़ी कोई खबर होती, तब हमारी नजरें वहां टिकती। इन तस्वीरों में सब था, लेकिन जो नहीं था वो क्या था? यहां पर ट्रंप और भारत की राजनीति से जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी। ट्रंप से जुड़ा बस एक ऐसा चेक सा नजर जरूर आया जिसमें ट्रंप के साइन थे, बाकी ट्रंप से रिलेटेड कोई फोटो ही नहीं। और जब डॉक्यूमेंट तलाशे गए तो इन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो जहां पर किसी और व्यक्ति का नाम भी हो उसे इस प्रकार से ब्लैक कर दिया गया। ये पूरी पूरी डेटा जिसमें तस्वीरें बहुत सारी हैं, इन्हें कंप्लीट ब्लैक कर दिया गया।
ऐसे डॉक्यूमेंट इन्हें पूरी तरह से ब्लैक लाइन खींच दी गई, ब्लैक लाइन खींच करके इन्हें बंद कर दिया गया। इस बात पर अमेरिका के अंदर लोग भड़क गए। वहां पर मतलब न्यूज के अंदर डिस्कशन हो रहा है कि ये कैसी ट्रांसपेरेंसी है। एक फाइल रिलीज होती है ये कहते हुए कि देखो हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं, हम जनता के सामने सब रख रहे हैं। ऐसा भी क्या रखना हुआ जिसमें पूरी फाइल ब्लैक कर दी। मतलब लाठी भी नहीं टूटी और मतलब वही वाली बात है कि साहब सांप भी नहीं मरा। यहां पर दोनों काम हो गए। अपनी ट्रांसपेरेंसी के नाम पर फाइल भी रिलीज कर दी और खेला यह कर दिया पूरी फाइल है साहब, बोले पूरी फाइल है, 3.5 लाख दस्तावेज हैं, लेकिन सारे के सारे पेज ब्लैक करके डाल दिए। तो बोले इस तरीके से जब यह घटना घटी तो लोग भड़क गए। अपोजिशन की तरफ से यहां पर जबरदस्त प्रकार की प्रतिक्रिया आई कि यह कैसी ट्रांसपेरेंसी है। और अटॉर्नी जनरल जिसकी साइन से यह फाइल रिलीज हुई है उस तक को भी लोगों ने कहा कि अब इसे इंपीच करो, इसे हटाओ, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब ये बातें होने लगी कि फाइलें देखो आप, बिल्कुल ऐसी ऐसी फाइलें हैं जिसपे बिल्कुल कालिख पोत दी गई, तो जो जानकारी आनी चाहिए थी, मतलब यहां पर ट्रंप असल में खेला खेल गए। उन्होंने शायद अपने दबाव से, अपने प्रभाव से इस जानकारी को आने ही नहीं दिया। कंप्लीट ब्लैक फाइल यहां पर दिखाई दी। जब कंप्लीट ब्लैक फाइल दिखाई दी, लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी, तो यहां पर फिर ट्रंप की तरफ से जो टीम काम कर रही है उनका जवाब आने लगा, क्या आप लोगों ने क्लिंटन का चेहरा नहीं देखा? हमने तो सब कुछ दिखाया आप लोगों को। तो क्लिंटन के ऊपर पूरी तरह से इन्होंने ढकेल दिया कि साहब तुम्हारा जो नेता था ना पहले, वो इतना रंगीन आदमी था, देखो तुम्हारे आदमी के कारण ऐसा हुआ। इस पर फिर ट्विटर के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है, नोट लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। कुल मिलाकर के इसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खेला खेल दिया। कोई जानकारी ट्रंप से रिलेटेड बाहर ही नहीं आई, जैसे ट्रंप तो कभी गुनहगार थे ही नहीं। इस पूरी फाइल के अंदर जो जानकारी थी सब की सब छुपा दी गई। कोई इसमें जो सर्वाइवर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम तो इंतजार में थे कि कुछ निकल कर आएगा, कुछ तस्वीरें आएंगी, कुछ नहीं। महिलाओं को यह कहकर छुपा दिया गया कि नहीं, उनकी निजता का ख्याल रखा गया है। और जो पब्लिक में अभी लोग सक्रिय हैं उनमें से किसी की तस्वीर निजता के नाम पर दिखाई नहीं गई है। तो क्या हमारी बारे में कोई जानकारी है? नहीं। भारतीय शख्सियत का भी इसमें कहीं कोई भी नाम नहीं आया। यहां पर पूरी तरह से इस एप्स्टाइन फाइल में यह पता चलता है कि उसे इंटरेस्ट था इंडिया इजराइल रिलेशन के ऊपर, इसलिए वो बातें जरूर इंडिया इजराइल की करता था, लेकिन तस्वीर यहां से वो भी हटा दी गई। तो अब आगे क्या हो सकता है? तो आगे बात यह है कि चूंकि 19 दिसंबर की डेडलाइन थी कि साहब तब तक आपको ये देना है, डेडलाइन है, तो इन्होंने अपनी फाइल के दस्तावेज तो जारी कर दिए। लेकिन अब क्या है, इसमें इन्हें कारण बताना होगा अमेरिका के राष्ट्रपति को विभाग के थ्रू कि उन्होंने जो चेहरे नहीं दिखाए वो क्यों नहीं दिखाए। उसके लिए अब 15 दिन का और समय दिया गया है। और उस 15 दिन के समय की वजह से अमेरिका के अंदर 3 जनवरी को इस बात को लेकर क्लैरिटी आएगी कि जानकारियों को क्यों छुपाया गया, यानी कि जिनके चेहरे नहीं दिखाए गए क्यों नहीं दिखाए गए, कौन सी जानकारी ऐसी है जिन्हें पब्लिक नहीं किया गया। यानी कि एप्स्टाइन फाइल तो पब्लिक हो गई, मतलब ये तो गजब लेवल की चीज हुई कि आपको सब दे रहे हैं, फाइल दे रहे हैं, फाइल दे रहे हैं, फाइल ही पूरी ब्लैक कर दी, लोग क्या ही देख लोगे। तो फाइल देने का कस्टम तो पूरा हो गया, उसके अंदर जो कंटेंट था वो नहीं निकल के आया। तो वेनेजुएला पर कोई अटैक हुआ क्या? क्योंकि हम तो ये कह रहे थे फाइल में कुछ भी बवाल निकल आया तो ध्यान बटाने के लिए वेनेजुएला पर हमला होगा। भाई साहब, ट्रंप ने तैयारी तो पूरे हवाई जहाज बिठाकर करी थी, बकायदा हवाई जहाज उड़े भी हमला करने के लिए, लेकिन वो वेनेजुएला की जगह फिर दूसरे देश पर चले गए, बताता हूं अभी। लेकिन वेनेजुएला बच गया, क्यों? क्योंकि उसका कहीं से ट्रंप का नाम नहीं था, तो ट्रंप को ध्यान नहीं हटाना पड़ा, मादुरो बच गए। कुल मिलाकर के मादुरो के ऊपर इलेजिटिमेट तरीके से कहा गया कि ये शासन कर रहे हैं, आरोप हुआ अमेरिका की तरफ से, लेकिन हमला नहीं हुआ। तो अमेरिकी हमला बच गया, अमेरिकी हमला वेनेजुएला पर होने से बच गया, यानी कि ट्रंप का नाम नहीं आया तो सारी चीजें बच गई। लेकिन जो हवाई जहाज तैयार हो चुके थे उनका क्या? वो तो उड़े, लेकिन उन्हें फिर दूसरा टारगेट दे दिया गया कि सुनो तुम जाओ सीरिया में जाकर गोले गिरा के आओ। बोले सीरिया में कहां जाएं? बोले सीरिया में आईसिस के आतंकी हैं। भाई इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ही तो था आईसिस। आईसिस अमेरिका विरोधी था और आजकल इन्होंने अल शरा बिठाई रखा है सीरिया के अंदर, जिसको अमेरिका ने शाबाशी दे रखी है। बोले बता भाई कहां गोले गिरवाने? तो उसने अपने विरोधियों पे गोले गिरवा दिए। अमेरिका के द्वारा 100 से अधिक जगह पर हमले की बात निकल कर आ रही है। 70 ठिकानों पर मतलब ऑपरेशन हॉक आई चलाया गया और वहां पर भर भर के गोलियां चलाई गई। ट्रंप ने कहा कि साहब देखो हमने बदला ले लिया है, कुछ अमेरिकन की जान ली थी इन आईसिस के आतंकियों ने, हमने सीरिया में घुस करके उनको मार दिया है। कौन ने किया ये काम? यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उसके द्वारा ये काम किया गया, उसके द्वारा मैसिव स्ट्राइक की गई है, इसकी जानकारी पब्लिक को दे दी गई। बढ़िया हवाई जहाज उड़े अमेरिका की तरफ से, तैयारी तो पूरी थी कि ये वेनेजुएला के रास्ते जाएंगे, लेकिन जब नाम नहीं आया, मैनेज हो गया, क्योंकि ट्रंप को भी डर था कहीं मैनेज नहीं हुआ तो क्या होगा। तो बोले तैयार तो रखो, अगर कुछ भी हुआ तो इनको बस बोल देंगे कि जाओ मादुरो के ऊपर गिरा कर आओ। तो ये जाकर के सीरिया पर कुल मिलाकर के गिरा कर आ गए। यानी कि कल हमले तो हुए लेकिन वो वेनेजुएला पर नहीं हुए, वो
इस सीरिया के ऊपर हमले हुए। तो कुल मिलाकर साहब इस तरह के हमलों की खबर निकल करके आई। ये तमाम चीजें, उसमें तस्वीरें निकल कर आई कि अमेरिकियों ने बाकायदा लिख लिख कर फौजियों ने गोले भेजे हैं वहां पर। तो साहब कुल मिलाकर ये दोनों लोग बच गए हैं, इनके ऊपर कोई जानकारी फिलहाल निकल कर नहीं आई है। तो आप कहेंगे सर बड़ा इंतजार किया, हम तो सोच रहे थे कि कुछ देखने को मिलेगा, कुछ निकल कर आएगा। भाई साहब मैं क्या करूं, खेला कर दिया ट्रंप ने। अब ट्रंप का खेला है, अब आपने समझ लिया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों से इसे जरूर साझा करिए। कल सुबह ही 11 बजे हम लोग एक रविवार वार्ता प्लान कर रहे हैं। तो जैसा मैं हर रविवार को वार्ता रखता हूं, तो कल सुबह 11 बजे की प्लानिंग है। आप लोग जुड़े उसमें और बातचीत करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। हमारे कोर्सेज जो स्टॉक मार्केट पर, म्यूचुअल फंड्स पर हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वो कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप जाकर के उन्हें बातें बाजार की एप्लीकेशन से देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे आप लोगों के लिए हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।